शुरू कर दूं। नई पुस्तक है, इसका आज ही उद्घाटन हो रहा है। इसका नाम है स्वरूप गीता। अभी तक गीता बहुत प्रकार के हम पढ़ रहे थे। उद्धव गीता, अर्जुन गीता, सीता गीता, राम गीता, शिव गीता, दत्तात्रेय गीता, अष्टावक्र गीता। लेकिन हम अपने से नहीं जुड़ते थे। जुड़ा वो जनक और अष्टावक्र, वो कृष्ण और अर्जुन, वो हनुमान और राम। ये ऐसे हम सूखे सूखे अलग रह जाते थे। ये गीता स्वरूप से जोड़ने के लिए विशेष करके बनाई गई। इसके कुछ भागों में कष्ट तकलीफ है, इस कारण से मंजू उसे स्वाध्याय कराएगी। तो सबसे पहले उन गुरुदेव को वंदन करते हैं जिनकी कृपा के बिना अपने हृदय में स्थित परमात्मा का कोई अनुभव नहीं कर सकता। तो गुरु कृपा केवल गुरु की कृपा होगी, तभी जाकर हम अंतर में स्थित उस परमात्मा का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले ध्यान मूलम गुरु मूलम। ध्यान का प्रारंभ कहाँ से करेंगे? गुरु के द्वारा। अगर रूप नहीं आया तो प्रार्थना कौन सुनेगा? किसके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें? और हाथ भी नहीं जुड़े तो फिर ये गुरु प्रार्थना नहीं, भगवान की प्रार्थना नहीं। एक मनुष्य की तरह साधारण सी, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के रख दिया, ऐसे ही धर्म ग्रंथ पढ़ के रख दिया। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी उससे हमारा कोई मतलब नहीं, अपने धंधे में काम में लग जाता। ऐसे ही यह और भी धर्म ग्रंथ पढ़ के रख देते हैं। नियम है हमारा, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामायण रोज पढ़ते हैं, गीता अध्याय रोज पढ़ते। ऐसे कुछ लाभ नहीं आज तक। जरूर तुम 30 साल पुराने विद्यार्थी हो, लेकिन खड़े हो वहीं तो, आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे कल भी कहा था कि 10 पंडा लोग खूब पीकर खाकर जल विहार के लिए चले। रात भर नौकाएं चलाई। सुबह कुछ प्रकाश हुआ तो उन्हें संदेह हुआ कि हम कौन से नगर में आ गए, कौन से गांव में आ गए। तो नदी के सहारे जो लोग सुबह आते हैं अपना स्नान वगैरह करते, उनसे पूछा, भाई ये कौन सा गांव है? बोले कौन सा गांव? जिस गांव में तुम रहते हो वही गांव। अरे बाबू, वो गांव तो रात्रि को ही हमने छोड़ दिया था, रात्रि भर।
रात्रि भर हमने नौका चलाई, ये तो कोई दूसरा गांव होगा। अरे बाबू, दूसरा गांव कैसे होगा, जरा पीछे घूम के देखो, तुम्हारी नौका तो झाड़ से बंधी हुई है और तुम नाव चला रहे हो रात भर, दिन भर, जीवन भर ही चलाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो वो नौका जो झाड़ से बंधी है, वो आगे कब जाएगी, जब उसको झाड़ से खोला जाएगा। बस ऐसे ही तुम 25 साल से 30 साल से भजन कर रहे हो, सत्संग करते हो, साप्ताहिक सत्संग करते हो, तो तुम ये देखो कि तुम बड़े कितने हो, तुम्हारा राग कितना हुआ कम, द्वेष कितना कम हुआ, तुम्हारा क्रोध कितना कम हुआ, तुम्हारा काम कितना गया, कितना लोभ मोह कम हुआ, अपना पराया भाव कितना कम हुआ। तो देखते हो कि हम तो वहाँ के वहीं खड़े हैं, कुछ कम नहीं हुआ। अहंकार और बढ़ गया कि मैं 20 साल पुराना सत्संगी हूँ, मैंने इतनी क्लास कर ली है, इतना मेरा है। अहंकार इसको बड़ा है। अहंकार मिटे तो जानो की विद्या है। तो उसके लिए इसको प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुने। और ये प्रतिदिन करने के लिए है, जैसे हनुमान चालीसा, जैसे गीता, जैसे रामायण रोज पढ़ते हैं धार्मिक लोग, ऐसे ही जो लोग गुरु धारण कर चुके हैं मन में, तो उनके लिए ये आज्ञा है कि प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करें। और इसमें लिखा है कि स्वाध्याय करके, ये जैसे माइक पर मैंने इधर रख दिया और उठ के चल दिए, ऐसा नहीं। ये माइक तो कहना देगा कि तुम अब बैठ के ध्यान करो। ध्यान तुमको परमात्मा से, गुरु से जोड़ेगा। ग्रंथ पाठ से कभी कल्याण किसी का नहीं हुआ, कभी नहीं हो। ग्रंथ पाठ जैसे हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं और इकोनॉमिक्स की पुस्तकें पढ़ लेते हैं, विज्ञान की पढ़ लिया, परीक्षा दे दी, लेकिन वो हम अपने से नहीं जोड़ पाते। इसको करने के बाद बैठना है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात्रि को, तो तुम गुरु दीक्षा प्राप्त हुए हो, गुरु दीक्षा तुम्हें मिली है। गुरु शिक्षा और गुरु दीक्षा, ये शिक्षा कब सफल होती है, जब दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा गुरु को नहीं देंगे तो दीक्षा सफल नहीं होगी। दीक्षा किसी ने नहीं दी आज तक। ये दीक्षा नहीं जो लिफाफे में कुछ रख देते हैं, नीला पीला कागज, प्रणाम किया, छुट्टी। ये दीक्षा, ये दक्षिणा। समर्पण करना है अपने आप। जब तक अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, ये ऊपरी उपचार चल रहा है, वो हमारे गुरु, वो हमारा चेला, ये ऊपरी उपचार, इससे कुछ कल्याण। समर्पित करना अपने आप को कि अब मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं कि मैं किसी का नहीं। इसका नाम है समर्पण। इसलिए भगवान कहते अनन्याश्चिंतो, अनन्य चिंतन हो, बस मेरे अलावा और किसी का चिंतन नहीं। उसे आप श्रद्धा से सुनो। निरंतर चिंतनीय स्वरूप गीता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्धास्वां ईश्वरम्।
में श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर जगत गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर भगवान के साकार रूप को धारण किया है, जिनकी कृपा के बिना कोई सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित आत्मा रूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। अस्तु ब्रह्म विद्या प्रदाता अपने सद्गुरु को जन्मदाता माता पिता से भी अधिक श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमारी अविद्या ग्रंथि को तोड़कर हमें सोहम अहम ब्रह्मास्मि अमृत स्वरूप इस आत्मा का मैं रूप में बोध जागृत कराकर जन्म मरण चक्र के बंधन से मुक्ति प्रदान कराई है। पिता माता के द्वारा जो जन्म होता है वो जीव को जन्म मरण चक्र में ही बांध कर रखता है तथा बारंबार मृत्यु की ओर ले जाता है। हे गुरुदेव, मैं अपनी मंदबुद्धि के कारण धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है एवं क्या अनुचित है। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मरकर कहाँ जन्म लूँगी, मेरी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी। इसलिए जो साधन मेरे लिए सहज एवं कल्याणकारक है उसे आप कृपया मुझ दिन को बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण में पड़े हुए मुझको उपदेश दीजिए। हे वत्स, अब तू सावधान होकर एकाग्र चित्त से मुझे श्रवण कर। हे आत्मन, इस दृश्य संसार में मेरी ही अपरा एवं परा प्रकृति को दो रूप जान, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूप मेरी ही अपरा प्रकृति का कार्य है, जो नाम रूप की तरह सर्वत्र फैली हुई है तथा दूसरी जीव रूपी परा प्रकृति भी मुझे ही जान, अर्थात मैं ही संपूर्ण जगत के भूतों का जीवन हूँ, अर्थात उनकी चेतन आत्मा रूप मुझको ही जान। इस प्रकार मैं ही जगत का मूल कारण हूँ। मेरे अतिरिक्त यहाँ किंचित भी अन्य तत्व नहीं है। हे आत्मन, जल में रस, पृथ्वी में गंध, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शब्द, अग्नि में दाहकता, चंद्रमा में शीतलता मुझे ही जान। सभी भूतों की चेतना एवं जीवन भी मैं हूँ। बलवानों का पुरुषत्व मैं ही हूँ। हे आत्मन, संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य व अंत भी मैं हूँ। इंद्रियों में मन, नदियों में गंगा, पहाड़ों में हिमालय, जलाशयों में समुद्र, वृक्षों में विपल वृक्ष, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, अक्षरों में श्रेष्ठ ओंकार मुझे ही जान। विद्याओं में ब्रह्म विद्या, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। इसलिए जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, गंध, मूल, फल, जल, अन्न आदि श्रद्धा से अर्पण करता है, उस शुद्ध, बुद्ध, निष्काम अथवा सकाम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सभी भोगों को मैं सगुण रूप से प्रीति पूर्वक इसी देह मंदिर में हृदय सिंहासन पर बैठ वैश्वान और अग्नि रूप होकर चबाने, चूसने, चाटने, पीने रूप 4 प्रकार के अन्न को पचाकर
उन्हें जीवन प्रदान करता हूँ। यह नाम रूप दृश्य जगत अनित्य एवं दुखों का महासागर है और यह तेरा आत्मा ही वास्तविक अखंड आनंद स्वरूप है। हे आत्मन, वही सच्चा सत्संग है, वही सच्चा सत्शास्त्र है, वही पूरे सच्चे सद्गुरु है, जिनके द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का निश्चय कराया जाता है। हजारों लाखों की भीड़ में जो प्रवचन कथा सुनी जाती है वो सत्संग नहीं है। सत्य वस्तु आत्मा है, उसका जो संग करा दे उसे ही सत्संग कहते हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ लेना, कीर्तन भजन कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, यह सत्संग नहीं है। इनके द्वारा जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। किंतु वास्तविक सत्संग करने में यह बहिरंग सत्संग भी उपयोगी है। जैसे महावाक्य के बोध जागृत कराने में अवान्तर वाक्य भी उपयोगी होते हैं। हे आत्मा, माला, पूजा, मंदिर, तीर्थ, गुरु, कथा तभी सार्थक है जब यह सब साधन जीव को जड़ क्रियाओं से हटाकर निज सत्य आत्म स्वरूप की ओर मोड़ सके। अन्यथा यह सब साधन जीव को अपने में फंसाकर बंधन में ही डालने वाले होते हैं। हे आत्मा, यह शरीर जो पंच महाभूतों का कार्य है वो क्षेत्र नाम से कहा जाता है। यह मैं नहीं हूँ जिसमें बैठकर यह जीव अपने भूतकाल में किए गए संचित कर्मों के फलों को सुख दुख रूप में भोगता है और भविष्य के लिए कल्याणकारक नूतन कर्मों को करता रहता है। वो जीव भी मैं स्वयं ही हूँ जिसे क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने देह देही का भेद ज्ञान हमें समझाया है। हे आत्मा, इस प्रकार क्षेत्रज्ञ अर्थात देह देही के भेद को ज्ञान नेत्र द्वारा जो महाभाग्यवान पुण्यात्मा तत्व से जान लेता है, श्री भगवान कहते हैं, मेरे मत से वे महात्मा जन निश्चित ही परम ब्रह्म परमात्मा को एवं जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे आत्मा, जिस पुण्यशाली ज्ञानी पुरुष के मन में सद्गुरु की कृपा से मैं करता नहीं हूँ और मैं इन कर्म फलों का भोगता भी नहीं हूँ, अर्थात मैंने यह कर्म किया है और मैं इसका फल भोग रहा हूँ, ऐसी मिथ्या धारणा मन में नहीं होती है, उस ज्ञानी के जीवन में अज्ञानी पुरुष की तरह समस्त प्रकार के कर्म एवं भोग होते दिखाई पड़ने पर भी वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है। हे आत्मा, तू तीनों गुणों को ही समस्त कर्मों का कर्ता जान और तीनों गुणों से अत्यंत परे सतचित आनंद रूप निज आत्मा को मैं रूप से पहचान, तब तू मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो सकेगा। हे आत्मा, तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन लेता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वासों को चलता हुआ, आंखों को बंद करता खोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, पवित्र संतान उत्पत्ति करता हुआ तथा जीवन निर्वाह उपयोगी कर्म करता हुआ, इस प्रकार उनके द्वारा
14 त्रिपुटियों का व्यवहार होते हुए भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। मैं कुछ नहीं करती हूँ। इस प्रकार निश्चय से समझकर निसंदेह अपने प्रति ऐसा जानती है कि मैं असंगात्मा साक्षी मात्र हूँ। वो सद्गुरु कृपा से भवसागर से सहज ही मुक्त हो जाता है। हे आत्मन, समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिस अज्ञानी पुरुष को सद्गुरु एवं उनके सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई है, वो इन प्रकृति के द्वारा किए कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा मानने से महादुखों को प्राप्त होता है। जीव की इस कर्ता भोक्ता भ्रांति को दूर करने के लिए ही भगवान ने उसे सावधान करके कहा है कि परधर्मो भयावह, अर्थात हे जीवात्मा, तेरे द्वारा हंसते हंसते किए हुए पाप कर्मों का फल एक दिन समय आने पर तुझे अवश्य उसे रोते रोते भोगना ही पड़ेगा। हे आत्मन, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवता के द्वारा दिए हुए भोग को जो पुरुष उन देवता को बिना दिए स्वयं ही अपने लिए भोगने लग जाता है, वो उस देवता की दी गई जीवन शक्ति का चोर ही है। पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई इस देव दुर्लभ मानव जीवन पाकर 2 घंटे प्रतिदिन भजन, ध्यान, चिंतन, धर्म युक्त ज्ञान यज्ञों को नहीं करेगा, तो वो धर्म और कीर्ति को खोकर महान पाप को प्राप्त होगा। होगा नहीं, हो रहा है। पाप संग्रह कर रहा है, अपने अपने लिए ही बस भोग रहा है। जिन देवताओं की कृपा से, चाहे वो सूर्य, चंद्रमा, पवन, जल, पृथ्वी, इनकी वजह से हमको ये जीवन निर्वाह की शक्ति मिल रही है। इनके बिना त्याग किए अपने ही बस कमा के अपना पेट भर रहा है, वो महान चोर, महान पापी भगवान उसको घोषित कर रहे हैं। 3 अध्याय के 13 श्लोक में घोषणा की है कि वो चोर है, वो अपने लिए कमाता, अपने लिए कमाता है और अपना खा देता है। वो महान पापी है। तो फिर यह मुक्ति द्वार रूप मानव जीवन को प्राप्त नहीं कर सकेगा। बड़ी तो फिर दूसरी बार ये मानव जीवन और नहीं मिलेगा, वो असुर प्रकृति का। एक बार प्रजापति के पास 3 तरह के लोग गए, देवता, मनुष्य और राक्षस। कि हमारा कल्याण कैसे होगा, उपदेश कीजिए। देवताओं को उपदेश किया कि तुम लोग बहुत ज़्यादा भोगी, तो तुम्हें अपने इंद्रियों का संयम करना चाहिए। मनुष्य उनको कहा कि तुम कर्म प्रधान हो, शक्ति, धन आदि की वृद्धि कर सकते हो, कर्म करने की स्वतंत्रता है।
तो तुम्हें दयावान होना चाहिए, दान देना चाहिए। संग्रह वृत्ति, लोभ वृत्ति नहीं करके तुम्हें दान देना चाहिए। राक्षसों ने कहा हमें भी उपदेश करो, तो उनसे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा क्रोधी टाइप के, तो तुम्हें दयावान होना चाहिए। तो देवताओं को दिया कि तुम इंद्रियों का संयम करो। मनुष्यों को कहा कि तुम दान देना शुरू करो, और राक्षसों को कहा कि तुम दया करो। तो तीनों को प्रजापति ने उनके लिए, मनुष्य को कहा है तुम्हें दान देना चाहिए। देवताओं से तुम्हें सब कुछ मिलता है, उन देवताओं को न देकर, दान न करके अपना ही पेट में डालते हो, तो ये बहुत बड़ी चोरी पाप है। यदि कोई इस देव दुर्लभ मानव जीवन पाकर 2 घंटे प्रतिदिन भजन, ध्यान, चिंतन, धर्मयुक्त ज्ञान यज्ञों को नहीं करेगा, तो वो धर्म और कीर्ति को खोकर महान पाप को प्राप्त होगा। वो फिर यह मुक्ति द्वार रूप मानव जीवन को प्राप्त नहीं कर सकेगा, बल्कि महान पापों को प्राप्त होगा। और अहंकार बस भजन, चिंतन, ध्यान नहीं करेगा, तो हे मानव तो नष्ट हो जाएगा, दुर्गति पाकर परमार्थ पथ से गिरकर भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनं आत्मनः। इन तीनों का त्याग करो, नहीं तो ये फिर जीवन भी नहीं मिलेगा और बहुत दुर्गति को प्राप्त होना पड़ेगा। ये भगवान का आदेश है। तो प्रतिदिन तुमको परमात्मा 24 घंटे जीवन शक्ति देगा, 24 घंटे। उस परमात्मा के लिए 2 घंटे का समय जरूर प्रतिदिन देना ही चाहिए। अगर 2 घंटे भगवान के लिए नहीं निकालोगे, तो ये 24 घंटे तुम्हें मानव जीवन का मिल रहे हैं प्रतिदिन, जितने बैठे भी सुन रहे हो, आज से ही ये नियम करो कि हम 1 घंटा सुबह बिस्तर से उठते और 1 घंटा सोते ध्यान चिंतन करेंगे, तभी तुम भगवान के या गुरु के भक्त कहलाओगे। नहीं तो कोई संबंध नहीं भगवान तुमसे रखने वाला, कि गुरु भी तुम्हारे चमड़े को देखकर प्रसन्न होने वाला नहीं, कि तुम्हारे दान के जो धन सामग्री है उसको लेकर वो खुश नहीं होगा। खुश कब होगा भगवान या गुरु, जब उनके साथ तुम जुड़ोगे। कैसे जुड़ोगे? आंखें बंद करके बैठोगे, आपकी जाती श्वास को देखोगे, श्वास के साथ कोई भी छोटा सा नाम जोड़ लोगे, तो बस इस तरह से जितनी देर बैठोगे भगवान तुमको उतनी ही देर का भक्त माने, उतनी देर का। जितनी देर तुम आंखें बंद करके श्वास को आते जाते देखो, ये तुमको आज से ही प्रतिज्ञा करना है कि मैं ये 2 घंटे तो किसी भी तरह परमात्मा के निमित्त दूंगा। अगर नहीं दूंगा तो ये मानव जीवन फिर मुझे और नहीं मिलेगा, फिर कुत्ता बनूंगा, सांप बनूंगा, बाघ बनूंगा, बिल्ली बनूंगा, सुअर बनूंगा। ये योनि हाय इतनी गंदी योनि में कष्ट
तो बहुत होगा। तो मैं आज से ही अपने जीवन की दिशा संसार से हटाकर परमात्मा की तरफ यू टर्न, अबाउट टर्न। राम भी कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव जरु मोहि, जन्म कोटि अगर नाश न कभी। जब जीव मेरी तरफ सम्मुख हो जाएगा, अभी तो ये संसार की तरफ सम्मुख हो रहा है जो नरक का रास्ता है, सब जितने बैठे सब नरक के रास्ते में ही चल रहे हैं। जो मुक्ति का रास्ता था वो तो इधर होकर है और नरक का रास्ता इधर होकर है। तो इस रास्ते को हमें इधर लाना है कि सन्मुख हो ही। अभी हम सन्मुख नहीं, अभी हम विमुख हैं। इधर पीठ है, जिधर कौन है? भगवान राम गुरु इधर है। तो इधर तो हमने पीठ कर ली और मुख किधर किया है? पति की तरफ, पत्नी की तरफ, पुत्र की तरफ, पुत्री की तरफ, बाप की तरफ, माँ की तरफ, संपत्ति धन की तरफ। तो अब ये तो नरक का द्वार है, ये वहीं में जाने के लिए तैयार खड़े हैं कि बस यहाँ से निकलो कि फिर तुम्हारे लिए चल जाए। इस जीवन में तुमने परिश्रम करके इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, मजिस्ट्रेट बन गए, प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए, मिनिस्टर बन गए इस जीवन में तुम। पर अगले जीवन में तुम क्या बनोगे उसकी क्या तैयारी है? इस जीवन में तुमने ये अपने को बनाया, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं प्रोफेसर, मैं लेक्चरर, मैं वैज्ञानिक, मैं वो। अब अगला जीवन तुम्हारा क्या बनेगा? कुत्ते बनोगे कि गधे बनोगे कि घोड़ा बनोगे कि बंदर बनोगे कि बाघ बनोगे? क्या बनोगे अगला जन्म? जो यहाँ बोकर जाओ, जो यहाँ बोकर जाओगे उसे आगे का। पिछले शरीर की मृत्यु के समय, इस शरीर के पहले जो शरीर था उसमें जो मृत्यु के समय चिंतन था वो आज हो, और इस शरीर की मृत्यु के समय जो अंतिम चिंतन होगा वो तुम्हारा भविष्य, आगे का जीवन बनेगा। आज जो बने हो पिछले जन्म के चिंतन से, अब अगला जन्म जो बनेगा इस जीवन के चिंतन से। तो हमें सावधान रहना है। सदगति भी हमारे हाथ में है और दुर्गति भी हमारे हाथ में है। इसलिए मन में दान की प्रवृत्ति रखो। तो दान देवताओं के प्रति करो, मनुष्यों के प्रति करो कि राक्षस के प्रति करो। जैसा पात्र होगा वैसा फल मिलेगा। देवताओं के प्रति होगा तो तुम्हें स्वर्गलोक मिल जाएगा, मनुष्यों के प्रति होगा तो मृत्युलोक मिल जाएगा, और असुरों के प्रति हो तो अधोगति बन जाएगी। पढ़ो। दुर्गति पाकर परमात्मा पद से गिरकर नष्ट हो जाएगा और मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता रहेगा। कौन? जो देवताओं के प्रति, परमात्मा के प्रति दिन प्रतिदिन 2 घंटा कम से कम, जो गृहस्थी है, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन जो गृहस्थी में नहीं है, खेती बाड़ी नौकरी नहीं है, तो उनको तो 24 घंटे ही इस काम में देना है, जीवन ही समर्पित करना है, जीवन ही समर्पित करना है। नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, गृहस्थ जीवन नहीं है, अब सन्यासी तुम्हारा वानप्रस्थी जीवन है, तो तुमको तो उसी में पूरा लगा देने का है। अब पत्नी की तरफ, पति की तरफ, बच्चों की तरफ वो उनका अपना कर रहे हैं, तुम अपना कल्याण करो, और नहीं करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो। तो प्रतिदिन 1 घंटा तो कम से कम है, और 1 घंटा
इनके लिए जो गृहस्थ में है नौकरी खेती व्यापार, जिनके पास ये धंधा नहीं है वो तो पूरा जीवन ही अब इसमें लगाना चाहिए। 24 घंटे भगवान हमको दे रहा है, उस भगवान के लिए 2 घंटा हम नहीं दे सकते? ये मकान मुझे मिला है किराए से, बनाने वालों ने 5 लाख रुपया खर्च करके और मुझे दे दिया। 500 रुपये महीने में किराए से 5 लाख से बनाकर उन्होंने मुझे दे दिया 500, और मैं 500 किराया न दूं तो इस मकान में मुझे रहने दिया जाएगा? बोलो, निकाल दिया जाए। तो ऐसे ही भगवान रोज तुमको 24 घंटे ये दे रहा है श्वास जीवन, उसके लिए तुम अगर 2 घंटा भी नहीं दोगे किराए के रूप में तो ये जीवन नहीं मिलेगा, फिर इस जीवन में तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो 5 लाख का मकान है, कोई बात नहीं, उसको 500 रुपया मिल जाता है, वो खुश है, तो मुझे 500 रुपया हर महीने मिल जाता है, ठीक है, वो है। तो ऐसे ही भगवान भी सोचेगा कि ठीक है 2 घंटा तो मुझे रोज देता है, ये मेरे 24 घंटे में से 2 घंटा मुझे दे देता है, इतने में भगवान खुश हो जाएंगे। अरे भगवान तो बहुत दयालु, एक घड़ी आधी में फिर रात, तुलसी संगत साधु की अरे कोटि अपराध, कोटि कोटि जन्मों का पाप होगा तो भी वो क्षमा कर देगा। एक घड़ी तो आपको तो प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 घंटा देना ही चाहिए। ये मुंह पे पट्टी बांध के क्यों बैठा है पागलों की तरह? हे आत्मा, गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला वो ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में अर्थात 10 इंद्रियां अपने अपने विषय में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उन देह इंद्रिय और मन के कर्मों एवं फलों में आसक्त नहीं होता है। वो साक्षी के सदृश स्थित हुआ ज्ञानी प्रकृति और गुणों के द्वारा होने वाले किसी भी शुभाशुभ कर्मों के उदय अस्त होने पर विचलित नहीं होता है और सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव अर्थात सोहम भाव में स्थित रहता है। हे आत्मा, ज्ञानी पुरुष न तो मरने वाले के लिए शोक करता है और न जन्मने वाले के लिए हर्ष करता है, क्योंकि जब तक जीव को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक उस जीव को जन्म मरण चक्र से छुटकारा कभी नहीं होता है। जैसे इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार मृत्यु अवस्था भी अनिवार्य रूप से सभी के जीवन में उदय होती है। मनुष्य ना चाहते हुए भी प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि यह जीव जिस नूतन शरीर में 60 वर्ष की उम्र लेकर आया है, जिसमें रहते हुए इसने 50 वर्ष भोग लिए हैं, तो अब इस शरीर में रहने के लिए इस जीवात्मा को 10 वर्ष ही शेष बचे हैं, वो भी इसी तरह समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा करता है तो उसे यही निश्चय करना चाहिए। कौन सा निश्चय करना चाहिए? जो अपना कल्याण चाहता है बोलो। उसे यही निश्चय करना चाहिए कि आज ही इस शरीर की मृत्यु होने वाली है, अतः जो कल्याणकारी कर्म मेरे लिए ही है वो आज अभी ही कर लूं, कल का क्या भरोसा। तो पिता का ऋण होगा तो बेटा चुका देगा, और भी किसी का कुछ होगा
लेकिन ये जो है आत्मकल्याण ये तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकेगा। तुम रक्त किसी को दे दोगे, किडनी दे दोगे, हार्ट भी दे दोगे, तो जमीन दे दोगे, सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण तुम्हारे अलावा और किसी से भी, तो यही करने योग्य काम है। प्रत्येक व्यक्ति को यही सोचना है कि आज ही मेरी मृत्यु है, आज ही मेरा जीवन का अंतिम दिन है, तो फिर मुझे वो काम पहले करना है जो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं करेगा, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। वो काम है आत्मकल्याण, वो अपना अपने से ही होगा, वो किसी दूसरे के द्वारा नहीं होगा। और दूसरे को सहायता कर सकेंगे, लेकिन इस काम में तो मुझे ही लगना होगा। तो हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन यही सोचना है कि आज ही मेरे जीवन का अंतिम दिन है, कल नहीं, आज ही अंतिम है, तो फिर मेरे को वही काम पहले कर लेने का है जो मुझे ही करना, मेरे अलावा कोई करेगा नहीं। फिर से इसी 2 लाइन को कहो, अपने कल्याण की इच्छा। यदि कोई व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा करता है तो उसे यही निश्चय करना चाहिए कि आज ही इस शरीर की मृत्यु होने वाली है। अतः जो कल्याणकारी कर्म मेरे लिए ही है वो आज अभी ही कर लूं, करके क्या भरोसा। तो उस निष्ठावान से किसी प्रकार का दुष्कर्म होगा ही नहीं। वो आज में फिर दुष्कर्म नहीं करेगा, है? आज ही मर जाऊंगा तो क्यों चोरी करूं, क्यों हत्या करूं, क्यों व्यभिचार करूं, मेरे को तो आज ही शरीर छोड़ना है। तो उससे अच्छा ही काम होगा, बुरा काम कभी नहीं कर सकेगा। हे आत्मा, सत्य वस्तु आत्मा का तो कभी नाश नहीं है, असत वस्तु की सत्ता ही नहीं है। जैसे शरीर का नाम, जाति, उम्र, आश्रम, दिन, मास, वर्ष, युगादि, इस प्रकार इन दोनों का ही भेद तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्पष्ट रूप से जाना गया है। हे आत्मा, नाश रहित अर्थात अविनाशी को तू उसे जान जिससे यह संपूर्ण जगत पुष्पमाला में सूत्र की तरह पिरोया हुआ है। इस अविनाशी आत्मा से श्रेष्ठ त्रैलोक्यों में दूसरा कुछ भी नहीं है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी साधन समर्थ नहीं है। हे आत्मा, इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं, जिन्हें क्षेत्रज्ञ नाम से भी कहा जाता है। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। शरीर के नाम, जाति, आश्रम असत कहा जाता है तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो स्वयं को ही जानो, जो 3 शरीर 3 अवस्था में रहकर सबको धारण पोषण करता हुआ परमात्मा या पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि मैं नाशवान शरीरों से तो पृथक ही हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम होने से लोक और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। हे आत्मा, जो अज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं मर जाऊंगा, कोई दुश्मन या बीमारी मुझे मार देगा, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि यह आत्मा ना शस्त्र से कटता है, ना पानी से भीगता है, ना अग्नि से जलता है और ना पवन से सूखता है। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह शरीर जो जन्मा है इसकी मृत्यु तो निश्चित ही है और मरे हुए का पुनः जन्म भी निश्चित ही होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के पहले देह भाव से छुटकारा मिलना भी असंभव है। ये आत्मा, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अमर है। इस कारण
किसी प्राणी के शरीर की मृत्यु पर शोक करना योग्य नहीं है तथा जन्मने वाले के लिए हर्ष मनाना भी उचित नहीं है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब जड़ चेतन शरीर भूतों में अविनाशी परमेश्वर अर्थात आत्मा को नाश रहित और सब शरीरों में समान रूप से स्थित देखता है वही यथार्थ तत्वदर्शी है। अब इसी तरह अपनी आंखें बंद कर लो और आते जाते श्वास को देखो। आते हुए श्वास को देखो, अंदर कहाँ तक पहुँचा है, फिर कितनी देर ठहरा है, फिर कितनी देर में वो बाहर होता है, उसकी समय लंबाई का विचार करो। बाहर में कितनी देर रुकता है और फिर वह अंदर की तरफ लौटता है। और कुछ काम मत करो, बस इतना ही, बस हर श्वास पे दृष्टि। जैसे तुम 2-2 हजार के नोटों को गिन रहे हो, 500 रुपये के नोटों को गिन रहे हो, 100 के नोटों को गिन रहे हो, तो कितनी सावधानी से गिनते हो कि बिना गिने कोई 100 का कि 500 का कि 2000 का नोट निकल ना जाए। हर नोट को चेक करके अंदर जेब में डालते हो। ऐसे ही हर श्वास पर तुम्हारी दृष्टि रहे, कोई श्वास बिना जाने भीतर बाहर ना हो। विचार करो, विचार करो कि मैं कौन हूँ। क्या ये शरीर में हूँ? क्या ये प्राण में हूँ? क्या मन में हूँ? शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है, और मैं न मैं शरीर हूँ न मैं यह जीव हूँ। शरीर नाशवान, क्षर, जीवात्मा अविनाशी अक्षर, और मैं इसको भी जानने वाला साक्षी क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम आत्मा। मैं तो देख रहा हूँ, श्वास जा रहा है अंदर, फिर बाहर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। न मैं अक्षर शरीर हूँ न मैं अक्षर जीवात्मा हूँ। ये अक्षर जीवात्मा ही शुभाशुभ कर्म करता है, राग द्वेष करता है और 84 में भटकता है। परमात्मा केवल देखता है, केवल देखता है। कर्ता और भोक्ता तो जीवात्मा, जिसे अक्षर कहते हैं, लेकिन मैं तो इस अक्षर से परे साक्षात अप्रोक्ष आत्मा हूँ। मन को लगा रखो श्वास के साथ। मन देखता रहे और जानता रहे। अंदर भी जा रहा है श्वास तो देखे, बाहर आ रहा है तो देखे। मन उसके साथ अटैच कर दो, जोड़ दो, चिपका दो। बाहर तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अकेले हो।
तुम केवल अकेले हो, अकेले ही इस शरीर में प्रवेश किया है। तुम्हारे साथ न पत्नी आई, न पति आया, न पुत्र आया, न पुत्री आई। तुम्हारे साथ न बाप आया, न माँ आई, भाई आया, न बहन। तुम अकेले ही हो, अकेले ही आए हो और अकेले ही यहाँ से जाना है। बाप यहीं रह जाएगा, माँ यहीं रह जाएगी, पति यहीं रह जाएगा, पत्नी यहीं रह जाएगी, पुत्र भी और पुत्री भी यहीं रह जाएंगे। और ये जो तुमने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है, धन संपत्ति, बेईमानी, ठगी, चोरी करके, लूट कर, इसमें से तुम एक सुई भी नहीं ले जा पाओगे। तुम्हारी 25 लाख की गाड़ी कि 1 करोड़ का महल, वो यहीं रह जाएगा। तो तुम्हारे साथ जब कुछ जाने को नहीं है तो उसी के लिए अपना जीवन नष्ट क्यों कर रहे हो? देख रहे हो, बाप खाली हाथ गया, भाई खाली हाथ गया, पत्नी खाली हाथ गई, तो तुम क्या अपने हाथों में बांध कर ले जाओगे? आंखों से देख रहे हो फिर भी अंधे हो। अंधा वो नहीं जिसकी आंख नहीं, अंधा वह है जो देखते हुए भी ना समझी कर रहा है। सिकंदर जैसा पृथ्वी का सम्राट भी खाली हाथ गया, तो मैं क्या यहाँ से सब ये जमीन, ये प्लाट, ये महल, ये सोना, अलंकार, गाड़ी घोड़ा, क्या ये मैं ले जा सकूँगा? कुछ भी नहीं जाएगा। ये प्रत्यक्ष है सबके, शिक्षित और अशिक्षित सब इस बात को जानते हैं। जो मुट्ठी बांधे आया तो हाथ पसारे जाएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। बस। तो हमें क्या फिर संग्रह करना है जो हमारे साथ जाएगा? क्या जाएगा? जितने श्वास हमने परमात्मा के साथ जोड़े, बस वो जाएगा। पत्नी के साथ कितने हमने श्वास जोड़े, पति के साथ में कितने श्वास जोड़े, पुत्र पुत्री के साथ में कितने श्वास खर्च किए, ये धन कमाने में, मकान बनाने में, खेती करने में, व्यापार करने में कितने श्वास जोड़े, और परमात्मा के साथ कितने श्वास जोड़े। बस ये तुम्हारी कमाई होगी। शुभ कमाई है परमात्मा के साथ जितने श्वास जोड़े, और संसार के साथ जितने, ये अशुभ कमाई है। ये सब नरक ले जाने के साधन है, ये नरक ले जाने की सामग्री है। देह एक रथ है, इंद्रियां इसमें घोड़े हैं, ये मन लगाम है, और ये बुद्धि इस रथ को चलाने वाली है, सारथी। और आत्मा यात्री है। अगर बुद्धि सारथी सही तरफ रथ को ले जा रहा है तो कल्याण है, और यह बुद्धि सारथी गलत रास्ते ले जा रहा है, संसार की तरफ ले जा रहा है, ये इसकी दुर्गति है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे आत्मन, हे अर्जुन, अपनी आत्मा को अधोगति से बचाओ, अपनी आत्मा को अधोगति में मत ले जाओ। तुम्हारे हाथ में आत्मा का सद्गति करना या दुर्गति करना। इसलिए हर श्वास पर परमात्मा से जुड़े रहो, यही तुम्हारी असली कमाई है। ये साथ जाएगी, तुम्हारी ये गाड़ी घोड़ा ये सब यही पड़ा रह जाएगा। तुम्हें तो नंगे बदन सड़क पर, शमशान में, भूमि पर, काठ की अर्थी पर
जला दिया जाएगा और तुम्हारे हाड़ों को नदी में फेंक दिया जाएगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए असली कमाई का संग्रह करो जो तुम्हारे साथ जाता है। बाकी जो यही छूट जाता है उसके संग्रह में क्यों जीवन नष्ट कर रहे हो, क्यों अपनी देव दुर्लभ योनि की दुर्गति करो जो तुम्हारे साथ जाने को नहीं। देख रहे हो भाई कुछ ले नहीं गया, बाप कुछ ले नहीं गया, छोटा बेटा कि छोटा भाई नहीं ले गया, तो मैं क्यों मर रहा हूँ उसी धन को संग्रह करने में, रात दिन उसी पाप कर्म में मैं लगा हूँ। इसलिए अपनी कमाई को सुधारो। जो मेरे साथ नहीं जाएगा उसको मैं क्यों संग्रह करूं, जो मेरे साथ जाता है बस वही मैं संग्रह करूंगा। इसलिए प्रतिदिन आज से ही 1-1 घंटा सुबह शाम तो देना ही देना है, रोज का रोज ये कर्ज चुकाना है। मानव जीवन प्रतिदिन 24 घंटे परमात्मा तुझे श्वास दे रहा है, अगर वो 1 मिनट भी श्वास रोक ले तो तुम्हारा करोड़ों का महल धन संपत्ति सब व्यर्थ हो जाएगी। ये श्वास के आधार से ही तुम सब कुछ संग्रह कर रहे हो। इसलिए प्रतिदिन ये रोज का रोज किराया चुकाते जाओ। रोज हिसाब रखो कि कल जितना मैंने ध्यान किया है उतना आज हुआ है कि नहीं हुआ है। कम हुआ है तो पूरा करके सो, पूरा करके सो। मैंने प्रतिज्ञा की है कि 24 घंटे में 2 घंटे परमात्मा के लिए, गुरु के लिए, अपने कल्याण के लिए 2 घंटे तो देना ही देना है। प्रतिदिन हिसाब करो सोने से पहले, उसके बाद देखो कि हिसाब ठीक हो गया 2 घंटे, अब सो जाओ। ज़्यादा समय मिले तो और अच्छी बात, पर 2 घंटे को तो कम करना ही नहीं है, ये तो देना ही देना है। नहीं तो इस मकान में और हम नहीं रह पाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब प्रसन्न रहें, मन से किसी के प्रति शत्रुभाव हो गया है, उससे क्षमा मांगे, वो हमें क्षमा करे, हम भी सबको क्षमा करते हैं। हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सभी अपनी आंखें खोल लें। पानी
जब जाएंगे यहाँ से जल्दी माइक उधर कर दो।
सभी श्रोताओं के रूप में उपस्थित दिव्य पुण्यात्माओं के चरण में प्रणाम। कुछ विचरण करने का हो तो